द्वारा घर त्याग, ये पहले स्कंद की कथा है। ये प्रसंग है। अपने तीर्थाटन के दौरान विदुर जी की भेंट मैत्रेय ऋषि से हुई। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए। राजमहल में विदुर को लौटते देकर सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पांडवगण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य एवं अन्य सब सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके लिए विदुर का आगमन उसी प्रकार था मानो मृत शरीर में लंबे समय के पश्चात प्राण लौट आए हों। सब ने अपने अपने स्तर के अनुसार उनका अभिवादन किया। किसी ने उन्हें प्रणाम किया तो किसी ने उन्हें गले से लगाया, परंतु अनेक वर्षों के बीरा के पश्चात इस पुनर्मिलन पर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें खुशी के आंसू बहा रही थी, सभी रो रहे थे। स्वादिष्ट भोजन एवं पर्याप्त विश्राम के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर ने उन्हें एक सुखद आसन प्रदान किया और उनसे पूछा, आदरणीय चाचा जी, क्या आपको स्मरण है कि किस प्रकार आपने सदैव उसी प्रकार हमारा रक्षा की जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंखों से अपने बच्चों की रक्षा करता है। हम अपनी माता के साथ प्रायः निस्सहाय थे और आपने हमें अनेक विपदाओं से बचाया। इतने वर्षों से तीर्थाटन करते हुए आपने किस प्रकार अपना पालन किया। आपके जैसे भक्त तो स्वयं में भी तीर्थ होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी तीर्थ ही होते हैं, जैसे प्रभुपाद के तीर्थ ही हैं। उनके दर्शन मात्र से जीवन बदल जाते हैं। क्योंकि आप सदैव अपने हृदय में भगवान को स्मरण करते हैं। भक्त क्यों तीर्थ होते हैं? सदा भगवान का स्मरण रखते हैं, भगवान को कभी नहीं वो बुलाते। इसलिए आप यहाँ कहीं भी जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। निश्चय ही आपने द्वारका की यात्रा भी की होगी। कृपया बताइए कि यदुवंश के सारे सदस्य सुकुशल तो हैं? उत्तर में विदुर जी अपने विभिन्न अनुभवों का ब्यौरा देने लगे, परंतु उन्होंने यदुवंश के संहार का समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि वे पांडवों को पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकते थे। वास्तव में विदुर यमराज के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य मुनि के शाप के कारण शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ा था। 100 वर्षों तक, ये भी थोड़ी सी बड़ी जरूरी बात है, विदुर जी जो थे ये यमराज के अवतार थे, तो उनको शूद्र का जन्म क्यों लेना पड़ा? मांडव ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था। क्यों दिया था श्राप? एक बार जहाँ मांडव ऋषि विराजते थे, कैसी ये बात बनी, राजा का जो खजाना था चोर ने लूट लिया। तो पुलिस के कर्मचारी, राजा के कर्मचारी भागे उनके पीछे। वो भागते भागते कहाँ आ गए? मांडव ऋषि के आश्रम में। उन्होंने देखा वो लोग कर्मचारी आ जाएंगे, उन्होंने देखा
आश्रम से उनको सारा सामान मिल गया, वो चोर भागे। तो राजा के जो सिपाही थे उन्होंने मांडव ऋषि को बंदी बना लिया, पर सारा सामान इनके यहाँ से मिला है। सच्चाई पीछे कुछ और थी, पर उनको भी दंड मिला तो बंदी बनाया था उनको। तो क्या बंदी बनाया था उनको? शूल, क्या कहते हैं उसको, हैं? सूली। सूली क्या होती है? गुदा से वो गुजारी जाती है, सर से निकलती है, सूली पर चढ़ा दिया उनको, जो बड़ा दुखद। लेकिन मांडव ऋषि उस अवस्था में भी भजन करते रहे। तो जब उनकी सजा पूरी हुई तो उन्होंने विदुर जी को पूछा, विदुर जी ने यमराज को पूछा कि मुझे ये पहले की घटना है, ये बाकी घटना जो अब सुना रहे हैं वो बात की है, कि मुझे क्यों सूली पर चढ़ाया गया? क्यों आपने बचपन में एक पतंगा जो है एक कांटे से उसकी गुदा में आपने कांटा डाला था, पतंगे की कीला था पतंगा को जैसे ही, तो वो दंड आपको जन्म में मिला। उस समय मांडव ऋषि बच्चे थे, तो मांडव ऋषि ने बोला बच्चे को पाप पुण्य का पता नहीं होता, आपने मुझे एक गलत दंड दिया है, मैं आपको श्राप देता हूं, अब शूद्र बन जाओ। उसी श्रापवश धर्मराज, मतलब मांडव ऋषि के श्रापवश धर्मराज जो थे, यमराज भी वही, धर्मराज भी वही, उनको विदुर का रूप धारण करना पड़ा। पर शूद्र, उनकी जो दास कन्या से, दासी से उत्पन्न हुए तो शूद्र माने जाते थे। तो प्रभुपाद इस पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि देखो, एक पतंगे के साथ भी दुर्व्यवहार करने से कितना दंड मिलता है। हम विचार करें, अगर हम भक्ति नहीं करते, भगवत प्राप्ति पथ में आगे नहीं बढ़ते, तो यमदंड भोगना पड़ेगा, जो बहुत दुखदाई है। कलयुग का वातावरण ऐसा हो गया है, लोग इतने क्या कहते हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं, भगवान ही नहीं है। किसने देखा भगवान है? पाप कर्मों में लगे हुए हैं। लेकिन एक एक जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, एक एक बात सत्य है। यमलोक में बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। जैसे एक दंड है, वो एक यातना देह मिलती है, बहुत ऊपर से यमदूत उसको नीचे फेंक देते हैं, फट जाता है उसका शरीर, तड़पता है वो, लेकिन मरता नहीं, शर भी फूट जाता है उसका। बहुत सारे गरुड़ पुराण जो वो है, मैं कभी यहाँ गरुड़ पुराण भी पढ़ना चाहिए, सुनेंगे आप लोग? नहीं, लोग कहते हैं मरने के बाद पढ़ना नहीं करो। अरे जीते जी पता नहीं क्या पाप करने से क्या दंड मिलेगा, तो मरने के बाद मरने वाले को क्या लाभ हुआ। गरुड़ पुराण जो है उसमें सारे प्रसंग हैं। तो अपना विदुर जी को शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ा था। 100 वर्ष तक यमराज की अनुपस्थिति में 12 आदित्यों में से 12 आदित्य हैं, उनमें से एक अरियामन ने यमराज के पद को संभाला। 100 वर्ष तक वो रहे और पापियों को दंड दिया। वैराग्य जीवन स्वीकार करने के बाद भी विदुर का हस्तिनापुर लौटना वैदिक नियम के विरुद्ध था, परंतु वहां वे एकमात्र अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की गर्हित स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। लौटना ठीक नहीं था, पर उसकी स्थिति को, धृतराष्ट्र की बुरी हालत को सुधारने के लिए आए थे। सारे संबंधियों ने विदुर का भव्य स्वागत किया, और जब उन्होंने धृतराष्ट्र को शिक्षाएं देने
आरंभ की तो पांडवों और उनकी माता सहित राजमहल के समस्त निवासी उसे सुनने के लिए चारों ओर बैठ गए, क्योंकि इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाएं प्रत्येक के लिए समान रूप से कल्याणकारी होती हैं। निश्चित ही अद्वितीय और शाश्वत काल ने अदृश्य रूप में धृतराष्ट्र को घर दबोच दिया, दर्द दबोच दिया था, और इसलिए वे अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त हो गए थे। व्यंग करते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को महाराज कहकर कहा, मैं संबोधित किया, और फिर चेतावनी देते हुए कहा, आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए महाराज, क्योंकि यह अब आपके ऊपर हावी हो चुका है। इस संसार में किसी के पास भी इस भयावह स्थिति से मुक्त होने का उपाय नहीं है, क्योंकि काल के रूप में परम भगवान ही हमारे सामने आए हैं। इस काल के प्रभाव में आने पर व्यक्ति अपना सर्वाधिक प्रिय जीवन तक समर्पित करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो फिर संपत्ति, सम्मान, परिजन, घर इत्यादि का क्या कहना। मेरे भाई, तुम्हारे पुत्र, मित्र एवं अन्य सब शुभचिंतक काल के ग्रास बन चुके हैं, और अब तुम भी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हो। तुम्हारे शरीर जर्जर हो चुका है, और तुम दूसरों के घर में आश्रित होकर जीवन यापन कर रहे हो। तुम जन्म से ही नेत्रहीन हो, और उम्र के साथ तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा। तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी है, दांत गिर रहे हैं, यकृत रोगी को हो गए हो, यकृत रोग हो गया है, और तुम सदैव खांसते रहते हो। ये जो रोग है, यकृत रोग, खांसी आती है इसमें। हमें भी यही रोग है नहीं है? फीवर, लीवर, लीवर खराब हो गया नहीं। यकृत रोगी हो गए हो, और तुम सदैव खांसते रहते हो। तो यकृत रोगी, लीवर खराब में खांसना पड़ता है। हाँ, परंतु चूंकि प्रत्येक जीवात्मा में जीवित बने रहने की तीव्र आशा होती है, तुम भी इस घर में एक पालतू कुत्ते के समान भीम द्वारा फेंकी जा रही जूठन पर जी रहे हो। ऐसे लोगों की दया पर जीने का क्या लाभ, जिन्हें कुछ समय पूर्व तुमने जलाकर तथा विष देकर मारने का प्रयास किया था। ये बड़ी दूर की बात कही, तो कैसा मूर्ख है। क्यों जी रंती देव जी? हाँ, तो क्या लाभ तुमने मारने का तुमने प्रयास किया? विष देकर मारने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट है। ना मरने की तुम्हारी इच्छा तथा इस अपमानित जीवन को जारी रखने की आशाओं के
बावजूद भी तुम्हारा शरीर एक पुराने वस्त्र की भांति जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ देता है और भौतिक परिस्थितियों से अनविचलित रहते हुए किसी दूरस्थ अनजान स्थान पर शरीर त्याग करता है, वह धीर कहलाता है और उससे भी श्रेष्ठ नरोत्तम होता है। और जो इस भौतिक संसार के भ्रामक एवं पीड़ादायक स्वभाव को समझकर अपना घर त्याग देता है और हृदय में निवास करने वाले भगवान का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करता है, हे बंधु, शीघ्र ही कलयुग प्रवेश करने जा रहा है और वह मनुष्य के समस्त सद्गुणों का नाश करने वाला है। इसलिए तुम बिना किसी को बताए तुरंत घर त्याग दो और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। यद्यपि जन्मांध होने के कारण धृतराष्ट्र राज सिंहासन के लिए अयोग्य था, फिर भी उसने मन में राजा बनने की तीव्र अभिलाषा थी। ये बीमारी सबको होती है, अंधा है वो बनना चाहता है, हम भी ये अभिलाषाएं इच्छाओं से भरे पड़े हैं। अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात वह इच्छा और अधिक गहरी हो गई। जब उसने देखा कि पांडु के पुत्र अभी छोटे हैं तो उनकी हत्या के लिए उसने अनेक अन्यायपूर्ण योजनाओं को सम्मति दी। उसके मन में आशा बनी रही कि यदि मैं नहीं तो कम से कम मेरे पुत्र तो राजा बन जाएं। परंतु भगवान की इच्छा अनुसार उसकी सब दुष्ट चालें असफल रही। परंतु आज जब उसके सारे 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, चूंकि महाराज युधिष्ठिर अभी तक उसका सम्मान एक राजा के रूप में किया करते थे, वह उसी मोह में जीता हुआ राजसी ठाट बाट का भोग कर रहा था। परंतु विदुर की शिक्षाओं और तीखे वचनों ने धृतराष्ट्र के अंतर्मन को झकझोर दिया। वे आध्यात्मिक जीवन के विषय में पूरी तरह विश्वस्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने दृढ़ मन में अपने समस्त पारिवारिक संबंधों को एक झटके में काट दिया। उसी रात में बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़े। मुक्ति के इस पथ पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गंधारी भी थी। यद्यपि वे अब उससे आसक्त नहीं रहते थे। अगले दिन प्रातः महाराजा युधिष्ठिर ने अपने यथावत धार्मिक कार्य संपन्न किए। उन्हें पूछा कि सूर्य देव के लिए यज्ञ किया और उन्होंने पूजा की, सूर्य देव के लिए यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दान दिया। तत्पश्चात घर के वरिष्ठ सदस्यों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के लिए जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तो देखा कि उनके वृद्ध ताऊ और ताई वहां नहीं थे। चिंताग्रस्त होकर उन्होंने संजय से पूछा, हमारे वृद्ध नेत्रहीन ताऊ जी आज कहाँ चले गए और हमारे नित्य हितैषी विदुर जी कहाँ हैं और मेरी माता गंधारी।
वे अपने पुत्रों की मृत्यु पर अत्यधिक संतप्त रहते थे और मैंने भी उनके साथ सदा कृतज्ञता भरा व्यवहार किया। कहीं मेरे अपराधों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने गंगा जी में जल समाधि तो नहीं ले ली। अपने स्वामी को अचानक नदारद हो जाने के कारण शोक से व्याकुल संजय के मुख से चाहते हुए भी कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। जैसे तैसे अपने मन को संयमित करके अपने बुद्धि के स्थिर कर और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर संजय ने कहा, महाराज, मैं आपके ताऊ जी धृतराष्ट्र, चाचा विदुर तथा गंधारी के विषय में कुछ नहीं जानता। उन महान आत्माओं ने मुझे पूरी तरह ठग लिया है। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि नारद जी वहां आ पहुंचे। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। जो इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, नारद जी देंगे वो। उनके इस अचानक आगमन से पांडवगण आश्चर्यचकित होकर तुरंत खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे ये 3 प्रियजन कहाँ चले गए। हे देव ऋषि, आप हमारे जीवन रूप जहाज के अगुआ हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संकट की इस घड़ी में इसे सही दिशा प्रदान कीजिए। यह सुनकर नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजन, शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पूरी तरह परम भगवान के नियंत्रण में कार्य करता है। प्रत्येक प्राणी हम भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं। भी ध्यान रखो सारे, मन मर्जी करेंगे तो भगवान के नियंत्रण से हम बाहर निकल जाते हैं और अधोगति को प्राप्त होती हैं। ये भगवान ही हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं और फिर उन्हें बिछुड़ा भी देते हैं। मानो कोई अभिनेता पहले मंच को सजाता है और खेल समाप्त होने पर उसे समेट भी लेता है। जिस प्रकार एक बैल अपनी नाक में बंधी रस्सी से नियंत्रित होता है, उसी प्रकार संपूर्ण मानवता वैदिक शास्त्रों से में दिए गए नियमों द्वारा नियंत्रित है। विरह की पीड़ा केवल मोह जन्य स्नेह के कारण है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए सनातन आत्मा की अज्ञानता के कारण आपके चित्त में जो चिंता उपजी है उसका त्याग कर दीजिए। अभी आप सोच रहे हैं मेरी सहायता के बिना वे तीनों किस प्रकार जीवित रहेंगे, परंतु हमें समझना चाहिए कि हमारा स्थूल भौतिक शरीर काल, कर्म तथा प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में है और चूंकि एक दृष्टि से यह स्वयं सदैव सांप के मुख में लटका रहता है, यह किस प्रकार अन्यों का संरक्षण कर सकता है। जीवन के लिए कठोर संघर्ष प्रकृति का अटल नियम है। यहाँ शक्तिशाली जीव अपने से दुर्लभ का शिकार करके अपना पालन करता है।
इसलिए आप एकचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए पहले ही पृथ्वी के भार को कम कर दिया है, और जब तक भगवान इस घर पर उपस्थित हैं तब तक तुम अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करो, परंतु उनके अप्राकट होने के पश्चात तुम भी इस मर्त्य लोक को त्यागने के लिए तैयार रहना। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर यहाँ से सप्त स्तोत्र लिखा ना, सप्त स्तोत्र के जो हिमालय के दक्षिण में है उस स्थान पर सत सरोवर नहीं है, सप्त सरोवर, उसने थोड़ा मिस्टेक है उसमें, नहीं, जो हिमालय के दक्षिण में है उस स्थान पर सप्त ऋषि की प्रसन्नता हेतु गंगा 7 धाराओं में बहती है। वहां नदी तट पर धृतराष्ट्र प्रतिदिन 3 बार स्नान एवं अग्निहोत्र यज्ञ करके तथा केवल जलपान द्वारा अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं। इस योग पद्धति के माध्यम से धृतराष्ट्र को शीघ्र अनुभव होगा कि गुणों की दृष्टि से वे भगवान के समान ही सच्चिदानंद हैं और इस प्रकार वे भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रसंग कितने पेज और है, बस खत्म है। प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। संभवतः आज से 5वें दिन वे अपनी योग शक्ति के बल से अग्नि उत्पन्न करके स्वयं भस्मीभूत हो जाएंगे और अपनी देह त्याग करेंगे। जब पतिव्रता गांधारी अपने पति को कुटिया सहित दहकती हुई देखेगी तो वह भी एकचित्त होकर उसमें सती हो जाएगी। यह सब देखने के पश्चात विदुर सुख और दुख की मिश्रित भावनाएं लिए उस स्थान से चले जाएंगे। अपने भाई को एक मुक्त योगी पद प्राप्त हुआ देखकर विदुर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु उन्हें इस बात का खेद भी रहेगा कि वे उन्हें भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। यह सूचना देखकर नारद जी ने आकाश मार्ग से प्रस्थान किया और देवऋषि की शिक्षाओं को हृदयस्थ करके महाराजा युधिष्ठिर समस्त शोक एवं दुख से मुक्त हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो विदुर जी महाराज की, बोलो 5 पांडवों की।